श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले सृष्टि के मूल कारण के बारे में बताते हैं। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझ ईर्ष्या न करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूँ, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। राजविद्याम राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। अर्थात यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों में से अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। यह ज्ञान धर्म के अनुसार सुख पूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। अश्रद्धिधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मा निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। हे परंतप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितः। मेरे कारण ही यह सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मेरी ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को देख। यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थित नहीं रहती है, फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूँ और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूँ, परंतु मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता है, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। अर्थात जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। जगत के परिवर्तनशील होने का कारण सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति यानी इच्छा शक्ति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में उनको अपनी इच्छा शक्ति यानी प्रकृति से फिर उत्पन्न करता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्सन् मवशं प्रकृतेर्वशात्। अर्थात 84 लाख योनियों में सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। यह सभी पूर्ण रूप से स्वतः ही मेरी इच्छा शक्ति यानी प्रकृति के अधीन होते हैं। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ते धनंजय उदासीन वदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। अर्थात हे धनंजय, यह सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं उन कार्यों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव में स्थित रहता हूँ। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः
सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता यानी पूर्ण अधीनता में मेरी भौतिक प्रकृति यानी अपराशक्ति सभी चर यानी चलायमान तथा अचर यानी स्थिर जीव उत्पन्न और विनिष्ट करती रहती है। इसी कारण यह संसार परिवर्तनशील है। आगे भगवान श्री कृष्ण मोह से ग्रसित और मोह से मुक्त स्वभाव वालों के लक्षण के बारे में बताते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात कि मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान निकृष्ट शरीर यानी भौतिक पदार्थ से निर्मित जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं। इसलिए वे सभी जीवात्माएं परम ईश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं त्रितः। अर्थात ऐसे मनुष्य कभी न पूर्ण होने वाली आशा में, कभी न पूर्ण होने वाले कर्मों में और कभी न प्राप्त होने वाले ज्ञान में विशेष रूप से मोहग्रस्त हुए मेरी मोहने वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकृष्ट होकर निश्चित रूप से राक्षसी वृत्ति और आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पितापुत्र, मोह से मुक्त हुए महापुरुष दैवी स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का स्मरण करते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थात ऐसे महापुरुष दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते जयन्तो मापुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अर्थात कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर और कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप की ही पूजा करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम हमौषधम मंत्रोहम हमेवाजम हम अग्निरहम हुतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्मकांड को करने वाला हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्षाम यजुरेव च। अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही पालन करने वाला पिता हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ, मैं ही मूल स्रोत दादा हूँ, मैं ही इसे धारण करने वाला हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला हूँ, मैं ही ओमकार शब्द से जानने योग्य हूँ, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं श्रूयत प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूँ, मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्वामी हूँ, मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ,
मैं ही सभी का परम धाम हूँ, मैं ही सभी की शरण स्थली हूँ, मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्थिर आधार हूँ, मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूँ और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूँ। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णाम्युत्सुजामि च अमृतं चैव मृत्युंश्च सदसज्जाहमर्जुना। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तप कर जल को भाप रूप में रोक कर वारिस रूप में उत्पन्न करता हूँ। मैं ही निश्चित रूप से अमर तत्व हूँ, मैं ही मृत तत्व हूँ, मैं ही सत्य रूप में तत्व हूँ और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण सकाम पूजा और निष्काम पूजा का फल बताते हैं। त्रैविद्यामा सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं स्रन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर सोम रस को पीने वालों के स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वह मनुष्य अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक में जन्म को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवी देवताओं वाले सुख को भोगते हैं। ते तं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यं मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मनुपं प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अर्थात वह जीवात्मा उस विशाल स्वर्ग लोक के सुखों का भोग करके पुण्य फलों के समाप्त होने पर इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना वाले यानी सकाम कर्मी मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जानः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकताएं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। ये पन्या देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजन करना अज्ञानता पूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ते तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। अर्थात मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पृथिवतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति माद्या जिनोऽपि माम्। अर्थात जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वह पूर्वजों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वह उन भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण निष्काम भगवत भक्ति की महिमा के बारे में बताते हैं।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षते तदहं भक्त्युपहृतं मस्रामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। यद करोसि यद श्रासे यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। अर्थात इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते शुचाम्यहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों में समान रूप में स्थित हूँ। सृष्टि में न किसी से द्वेष रखता हूँ और न ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है तब वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूँ। अपि चेत्सो दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्वसितो हि सः। अर्थात यदि कोई भी यत्न पूर्वक दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ही स्थित है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति निगच्छते कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिर स्थायी परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए तू निश्चिंत होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य पेहि स्योपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पितापुत्र, स्त्री, वैश्य, शूद्र, अन्य किसी भी निम्न योनि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हों, वह मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षि क्षत्रियों का तो कहना ही क्या है। इसलिए तू क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। मन्मना भाव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को स्थिर कर, मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरी शरण होकर तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या योगो नाम 9मोऽध्यायः।
इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्या योग नाम का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरे ओम।